ये यहाँ के लोगों का मुझ पे भरोसा, मेरी वाइफ पे भरोसा, कांग्रेस पार्टी पे भरोसा, अमीन पटेल साहब पे भरोसा, इसका नतीजा। पूरे साउथ मुंबई में ड्रेनेज और हाउस गली के अलावा एक प्रॉब्लम है इंक्रोचमेंट पार्किंग वगैरह का इशू लेके। देखा गया है खासकर दुकानें हैं, दुकानों को खाली छोड़ के अपने दुकान के बाहर स्टॉल लगाया है और फुटपाथों को घेर के रखे जहाँ से पब्लिक को जाने आने के लिए रास्ता भी नहीं मिल पाता है और गाड़ियाँ भी पार्क होती है उसी बीच में। तो इसके लिए आप सख्ती से कोई कदम उठाएंगे या यहाँ का एक परमानेंट प्रॉब्लम है ड्रेनेज सिस्टम और हाउस गलियों में कचरे का, तो इसका परमानेंट कुछ सॉल्यूशन निकलेगा या फिर ये एक टेम्पररी काम और परमानेंट दर्द वाला हिसाब चलता रहेगा आगे भी? जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ इकबाल जुबेरी, आप देख रहे हैं डोंगरी एक्सप्रेस। हम इस वक्त मौजूद है साउथ मुंबई में वार्ड नंबर 224 के विनर रुखसाना मैडम के साथ में, और हमारे साथ में मशहूर यहाँ के जो जिनकी तारीफ इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता दे, कांग्रेस के काफी एक्टिव सोशल वर्कर और एक्टिव मेंबर है अमीन पारेख जी। तो आपको सबसे पहले डोंगरी एक्सप्रेस की तरफ से हमारी तरफ से मुबारकबाद जीत की। मैडम, हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, आप किस चीज को क्रेडिट देना चाहते हैं? मतलब जनता, आपकी जीत में जनता का रोल ज्यादा है या पार्टी का या आपकी मेहनत? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मुबारकबाद दी, और अमीन पटेल सर जी का भी शुक्रिया अदा करूंगी आपके माध्यम से कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना एतबार किया। इस जीत को मैं अकेली अपनी मेहनत की नहीं बोलूंगी, इसमें हमारे पूरे जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने भी मेरी मदद की है और मेरे शौहर ने और मेरे बेटे ने भी बहुत मदद की है, और प्लस उसके साथ में मैं अपनी जितनी भी जनता है, जिन जिन लोगों से मैं डोर टू डोर मिली हूँ, उन लोगों का ही बहुत बड़ा हाथ रहा मुझे इस जीत को हासिल कराने में। मैडम, आप लोग सालों से इधर रहते हैं, अमीन सर तो एक्टिव है परमानेंटली सालों से, तो यहाँ का एक परमानेंट प्रॉब्लम है ड्रेनेज सिस्टम और हाउस गलियों में कचरे का, तो इसका परमानेंट कुछ सॉल्यूशन निकलेगा या फिर ये एक टेम्पररी काम और परमानेंट दर्द वाला हिसाब चलता रहेगा आगे भी? मैं ना यहीं पे रहती हूँ और ये अरसे से मैं प्रॉब्लम जो है वो खुद भी झेल रही हूँ। ये एक चीज हो सकती है कि थोड़ा सा हम लोगों को और बढ़ाएंगे, जैसे काम करने वाले और ज्यादा करेंगे, सफाई कर्मचारी जो है उनको और ज्यादा तादाद में लाएंगे कि और जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छी सफाई हो सके। पहली बात तो ये, और दूसरा लोगों में थोड़ा सा सिविक सेंस भी लाने की कोशिश करेंगे कि कचरा अपनी हाउस गली में डालने की बजाय अपने घर के बाहर कचरे कूड़ेदान में डाले, तो उससे क्या होगा कि कचरे का जो इतना सारा जो निकलता है रोजाना वो बंद हो जाएगा। मैडम, कई एनजीओ ने और पिछले शायद कारपोरेटर ने भी शायद जागरूकता लाने की कोशिश की होंगी कि भाई कचरा मत फेंको, लेकिन जनता के समझ में नहीं आता, फिर भी कचरा फेंकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? मैं वही तो बता रही हूँ ना कि सिविक सेंस जो है वो पैदा करना पड़ेगा हम लोगों के अंदर, वो चीज नहीं है। हालांकि कौन है कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हमारे ही गलियों में जो है वो कचरा हमको ज्यादा नजर आता है। 2 टाइम बेचारे आते हैं सफाई कर्मचारी, अपना काम करते हैं और जाते हैं। हाउस गली का तो हमेशा से मसला रहा है, इंशाल्लाह उस पर भी हम कुछ ना कुछ काम करेंगे आने वाले सालों से ड्रेनेज लाइन जो है वो भी रिपेयर नहीं हुई है, मेंटेन नहीं हुई। नहीं, उसको भी हम लोग रखेंगे, वो सवाल भी हम उठाएंगे, क्योंकि सफाई, साफ पानी ये हमारा बर्थ राइट है। मतलब हम लोगों का बीएमसी को हमको ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी ही चाहिए। नहीं हो रही है, कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है, अभी 4.5 साल से तो कोई कॉर्पोरेटर था नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी से काम हो रहा था। तो अभी ऐसा होता है ना कि एक सर पे कोई आ गया है तो देखेगा कि बराबर हो रहा है या नहीं, तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा आहिस्ते आहिस्ते प्रॉब्लम सॉल्व। मैडम, पूरे साउथ मुंबई में ड्रेनेज और हाउस गली के अलावा एक प्रॉब्लम है इंक्रोचमेंट पार्किंग वगैरह का इशू लेके। देखा गया है खासकर दुकानें हैं, दुकानों को खाली छोड़ के अपने दुकान के बाहर स्टॉल लगाया है और फुटपाथों को घेर के रखे जहाँ से पब्लिक को जाने आने के लिए रास्ता भी नहीं मिल पाता है और गाड़ियां भी पार्क होती है उसी बीच में। तो इसके लिए आप सख्ती से कोई कदम उठाएंगे या कोई जागरूकता या कोई अभियान? नहीं, वही जागरूकता अभियान, उसके साथ डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसे उन लोगों को बेरोजगार तो नहीं कर सकते ना, तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि ऐसी लाइन बना देंगे कि इसके बाहर आप नहीं आ सकते हो। तो इस तरह से कुछ ऐसे सोचे हैं कि कुछ करेंगे। नहीं, मतलब जैसे मैंने बताया, मेरे पास खुद के पास वीडियो है, हम लोग घूमते हैं, तो अभी किसी की दुकान है ऑलरेडी, वो कुछ बेच रहा है तो वो डायरेक्ट बाहर रख के बेचता है, दुकान के बाहर फुटपाथ के भी आगे जाके बेचता है वो,
और उसकी दुकान खाली पड़ी हुई रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे? हाँ वही बताए ना, उनके लिए भी तो हम डिसिप्लिन करेंगे ना, उनको भी एक हद देंगे कि भाई इससे आगे आपको नहीं आना है। करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि लोग हमारी सुनेंगे भी, क्योंकि वो लोग भी तो समझते हैं ना कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वो लोग दुकान लेके बैठे हैं, लेकिन उनको भी मालूम है उनकी दुकान के बाहर कितने सारे प्रॉब्लम्स है, आने जाने का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह वो लोग कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ, ऐसे मुझे लगता है। अमीन जी, आप क्या बोलना चाहेंगे आपकी जनता को? आप तो एक्टिव रहे हैं सालों से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। कुछ अरसा यूसुफ भाई के साथ था, अभी ज्यादातर अमीन पटेल सर के साथ हूँ, और उन्होंने मुझ पे भरोसा करके ये टिकट दिया है। काफी परेशानी भी थी यहाँ पे, किसको देना किसको नहीं देना, लेकिन फारिक फैमिली पे उन्होंने भरोसा किया है, क्योंकि हम ये ऑफिस लेके कई सालों से बैठे हैं। हम लोग पोस्ट पे नहीं थे, मैं तो एक ब्लॉक प्रेसिडेंट ही हूँ, कोई कॉर्पोरेटर नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम तो हो ही रहे थे। डेली हम लोग यहाँ बैठ के जो भी पब्लिक के इश्यूज है उसको सॉल्व कर रहे थे। मैं नहीं समझता हूँ कि साउथ बॉम्बे में कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट की ऑफिस होगी, तो काम हुआ है, वही देख के उन्होंने शायद भरोसा किया है हम पे, और हम लोग उस पर खरे भी उतरे। अल्हम्दुलिल्लाह 3400 की मार्जिन से हम लोग जीते हैं। ये यहाँ के लोगों का मुझ पे भरोसा, मेरी वाइफ पे भरोसा, कांग्रेस पार्टी पे भरोसा, अमीन पटेल साहब पे भरोसा, इसका नतीजा है। तो ये थे हमारे साथ अमीन जी और उनके वाइफ विनर कॉरपोरेटर रुखसाना मैम। शुभकामनाओं के साथ हम कहते हैं कि ये अभी इनका शुरुआत है, ये पीरियड अभी इन्होंने अभी तक पूरी तरह से अपनी पोजीशन संभाली नहीं है, लेकिन हमारा काम है मुद्दे को सामने लाना और उसी के बारे में सवाल करना जो हमने किया। देखते रहिए डोंगरी एक्सप्रेस।